आप जानते हैं ये तस्वीर वायरल हो रही है। यहां आप देख सकते हैं गोदी मीडिया के महानुभव जो हैं उनका एक कैरिकेचर दिखाया गया है जिसमें सबके मुंह पर पट्टी है। आप जानते हैं इनकी मुंह पर पट्टी क्यों? क्योंकि एक निहायत ही शॉकिंग खबर सामने उभर कर आई है। याद कीजिए दोस्तों, आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। मामला क्या था? आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था। 3 लोगों ने गैंगरेप किया था। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और वो 3 लोग कौन हैं? सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान। इनमें से सक्षम पटेल और कुणाल पांडे दोनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, यानी साफ तौर पर भाजपा से जुड़े हुए हैं। और बात वहां नहीं रुकती। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां देखिए, सक्षम पटेल आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई देते हैं। सक्षम पटेल यहां आरएसएस की शाखा में दिखाई देते हैं, आरएसएस के एक शिविर को अटेंड कर रहे हैं। सक्षम पटेल की इतनी पहुंच है, और बात अगर यहां रुकती तो ठीक थी, मगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सक्षम पटेल को आप प्रधानमंत्री के साथ देख चुके हैं। सक्षम पटेल कह भी रहा है कि विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी की धरती पर उनका अभिवादन और स्वागत करते हुए, फिर देखिए साहब, सक्षम पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं अनुराग ठाकुर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ। यहां देखिए, भाजपा आईटी सेल का जो मुखिया है अमित मालवीय, जो खुद कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। इसका इतिहास रहा है, इसने हमारे श्री राम और माता सीता के बारे में अपशब्द कहे हैं। यह अमित मालवीय यहां पर दिखाई दे रहा है कुणाल पांडे के साथ। यह देखिए, सक्षम पटेल महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी के साथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और बात यहां नहीं रुकती। आपकी स्क्रीन पर यह है शशि शेखर। कौन शशि शेखर? भाजपा आईटी सेल का मुखिया। यहां यह कह रहा है, वेल डन कुणाल, प्राउड ऑफ यू। शशि शेखर, किस हरकत के लिए तुम कुणाल पर गर्व जाहिर कर रहे हो? बताओ, किस हरकत के लिए गर्व जाहिर कर रहे हो तुम? इन 3 लोगों पर आरोप है कि एक रात में जब आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा अंधेरे से गुजर रही थी, तब इन 3 लोगों ने उस छात्रा को रोका, उसको निर्वस्त्र किया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहां की सुरक्षा को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, और इतने दिनों बाद अब जाकर ये गिरफ्तार हुए हैं। सबसे शॉकिंग है गोदी मीडिया की चुप्पी। देखिए आज तक की खबर दोस्तों, आज तक की खबर बतला रहा है, मगर साहब मजाल है कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है। समाचार एजेंसी एएनआई, वहां पर भी इसे कवर किया गया है, मगर मजाल है कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हो। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि सक्षम पटेल, कुणाल पांडे इस तरह से भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, सब जगह इनका जलवा कायम है। ये इतने प्रभावशाली हैं। आप कह सकते हैं कि भाई नेताओं के साथ तो कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर प्रशासन के रवैये को देखिए। इन्हें इतना वक्त लगा गिरफ्तारी करने में, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे शॉकिंग है, अब तक ये देखिए इन्हें हाजिर किया जा रहा है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब तक पुलिस ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। बताइए, अगर सक्षम, कुणाल और अभिषेक की जगह कांग्रेस आईटी सेल या समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के कोई सदस्य होते, कार्यकर्ता होते, तब क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती या नहीं करती? मगर यूपी पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि जब भाजपा के लोग पकड़े जाते हैं तो नरमी बरती जाती है, मगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी का हो तब सीना तान कर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, आज 2024 का पहला दिन है। कायदे से खबर कल करनी चाहिए थी, क्योंकि कल ये खबर आई थी, मगर कल आखिरी दिन था, रविवार का था वक्त,
और मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहा था। कायदे से यह खबर आज भी करने का मन नहीं था क्योंकि 2024 का पहला दिन है, मगर यह खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी है। कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी न्यूज चैनल यह नहीं कह रहा है कि ये लोग भाजपा के सदस्य हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, पुलिस इन्हें हाजिर करती है, मगर साहब मजाल है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं नरमी बरती जा रही है इन तीन लोगों को लेकर। आखिर क्यों नरमी बरती जा रही है? अखिलेश यादव ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। सूचनार्थ, ये भाजपा के सर्वोच्च नेताओं के अभयदान प्राप्त वो भाजपाई हैं जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ अभद्रता की सीमाएं पार करने का आरोप है। प्रश्नार्थ, क्या नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट जारी रहेगी? कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर उग्र तेवर अपनाया है दोस्तों। कांग्रेस क्या कह रही है, आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत की जुबानी। कुणाल पांडे नामक सज्जन है, वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है, वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? आप जानते हैं सबसे हंसी की बात क्या है? सबसे हंसी की बात यह है कि जेपी नड्डा साहब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे होते हैं। उनके मैं बयान पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। वो कहते हैं, एक समय था जब उत्तर प्रदेश को गुंडों के प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महिलाओं का घर से सुरक्षित निकलना मुश्किल था। विकास के नाम पर सारे काम ठप्प थे। उस समय उत्तर प्रदेश मतलब पिछड़ा हुआ प्रदेश था। आज मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी की मेहनत से उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य के रूप में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अरे नड्डा साहब, ऐसा मजाक क्यों करते हैं आप? कितना बढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात अब तो और शॉकिंग है, और क्यों मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पुलिस का रवैया भाजपा से जुड़े अपराधियों और अन्य लोगों से बिल्कुल जुदा है। और मैं आज एक दावा करना चाहता हूं जो मैं पहले भी कह चुका हूं, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने महिला सम्मान पर इतनी राजनीति खेली हो, मगर महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान यह पॉलिटिकल पार्टी करती है। ये तीन आपके सामने मिसाल हैं। राम रहीम, बलात्कारी राम रहीम, इसे पैरोल पर आधा दर्जन से ज्यादा बार रिहा किया जा चुका है और वो भाजपा ने किया है। महिला पहलवान, कौन है आरोपी यहां पे? बृजभूषण शरण सिंह। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, मगर सवाल, क्या प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी?
सबसे बड़ी बात, बनारस को लेकर इतनी बड़ी घटना, प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं। महिला पहलवानों को जब सड़क पर घसीटा जाता है, आप चुप रहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नई संसद का उद्घाटन होता है, आप भाषण देते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, और नारे लगाने वालों में बृजभूषण शरण सिंह भी है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि वो हमारी सांसदों को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। महिला सम्मान की वो बात करती है, मगर उनके पीछे बृजभूषण शरण सिंह बैठे हुए होते हैं। और यहां पर स्मृति ईरानी पूरी तरह से खामोश है, पूरी तरह से खामोश है। याद कीजिए, रातों रात हाथरस में गुड़िया का शव जला दिया गया था। स्थानीय प्रशासन उस परिवार को धमका रहा था कि आज तो मीडिया है, कल मीडिया चले जाएगा, तब क्या करोगे। तब भी स्मृति ईरानी खामोश थी। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर मामला सामने उभर कर आता है, तब भी भाजपा नर्म रवैया दिखाती है और देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री चुप रहती हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और सबसे बड़ी बात, मीडिया को देखिए, इतनी घबराई हुई है, इतनी डरी हुई है कि सब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। किसी में हिम्मत नहीं है इन तस्वीरों के आपके सामने साझा करने की। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं नेताओं पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं, मगर संसद में जब सुरक्षा की बड़ी चूक होती है और दर्शक दीर्घा में 2 लोग कूद पड़ते हैं, और जब कई लोगों पर यूएपीए की धाराएं लगा दी जाती हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति टीएमसी के साथ दिखाई देता है, तो तमाम जो मीडिया न्यूज चैनल्स जो हैं वो टीएमसी पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो आतंकवादी नहीं है, वो सिर्फ बेरोजगारी से परेशान थे, मगर फिर भी उन पर यूएपीए लगा दिया जाता है। आज ये बहुत शॉकिंग है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ये बनारस में हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। मजाल है साहब कि इस मुद्दे को लेकर मीडिया सवाल करे। तीनों जो लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने ऐसी हरकत को क्यों अंजाम दिया, कभी आपने सोचा है। 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे। इन्हें इस बात का भी डर नहीं था कि आप जिस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करेंगे, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करेगी ना। तुमने उस कुकृत्य को अंजाम दिया, वो जाएगी पुलिस के पास। ये लोग इतने बेखौफ थे कि इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था। और क्यों डर नहीं था? क्योंकि आरएसएस में शिविर लगाते हैं। प्रधानमंत्री अनुराग, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, सबके साथ इनकी तस्वीरें दिखाई देती हैं। बेखौफ तो रहेंगे, निडर रहेंगे। सोच के भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों। साल 2012-13 में जो निर्भया कांड हुआ था, जिसमें उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने काबिले तारीफ काम किया था। दिल्ली पुलिस ने 4 दिन में आरोपियों को पकड़ लिया था। राहुल गांधी ने उस परिवार की बहुत मदद की थी, मगर फिर भी हमने उस सरकार को कटघरे में रखा था, उससे सवाल किए थे, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए थे। आज वो सवाल ही नदारद है, वो सवाल ही गायब है। ये फर्क आया है दोस्तों, ये अंतर है 2014 से पहले और आज की तारीख में। और आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में ऐसे जितने भी मामले होंगे, सब दफन कर दिए जाएंगे। कोई इस पर चर्चा नहीं करने वाला है। क्या लगता है आपको, कोई चर्चा करेगा? आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। अब आपको बात समझ आई कि मैं पुरजोर तरीके से भाजपा से क्यों सवाल करता हूं। क्योंकि महिला सम्मान को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इन्होंने जिस तरह का मखौल बनाया हुआ है, जिस तरह का मजाक बनाया हुआ है, और गोदी मीडिया ने इन्हें जिस तरह की छूट दी हुई है, मुझे बताइए ना, कौन सा राज्य, विपक्ष का कौन सा राज्य जहां सवाल नहीं किया जाता है। पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान, जब कांग्रेस की सरकार थी, हाल ही में जो हार का सामना करना पड़ा था, कमलनाथ दिग्विजय पर सबसे कठोर सवाल मैंने उठाए थे। वो सवाल तो मैं करता हूं, मगर मरे मराए विपक्ष पर, खासकर वो विपक्ष जिनके राज्यों में अगर कुछ गलती होती है तो वो लोग कदम उठाते हैं। मगर भाजपा तो मजाल है साहब, कोई सवाल कर ले तो उनसे सवाल होगा, और जो लोग सवाल से बचते हैं उनसे और कठोरता से सवाल होगा। जो लोग सवाल से बचने के लिए लोगों पर अनाप शनाप केसेस लगाते हैं, पुलिस उनके घर में भेजते हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़वाते हैं, ईडी के छापे पड़वाते हैं, एंटी टेरर सेल के छापे पड़वाते हैं, उनसे और
और जोरों से सवाल होगा। सवाल बंद नहीं होने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए ये फॉल्स इक्विवेलेंस, ये समानता विपक्ष और भाजपा में, इसे बंद कीजिए। दोनों में कोई बराबरी नहीं है। सवाल भाजपा से पूछे जाएंगे, तगड़े अंदाज में पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे और विपक्ष से ज्यादा पूछे जाएंगे। कोई बराबरी नहीं है भाई। 2014 से पहले क्या भाजपा से हम सवाल करते थे? क्या भाजपा के किसी राज्य के मुख्यमंत्री सवाल किए जाते थे? 2014 से पहले कांग्रेस जो सत्ता में थी उसी से सवाल किए जाते थे। मगर आज जवाबदेही खत्म हो गई है। जवाबदेही से बचा जाता है और ऐसे लोगों से और कठोरता से सवाल किए जाने की जरूरत है। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।